अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए आज हम बढ़ने जा रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे। देखो यार, मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। जितने भी PYQ आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, 90% जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा मेरे बच्चे वही रहेगा, और 10% चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं अपनी तरफ से बीच बीच में रखूँगा, जहाँ लेवल प्लस ग्रेड का होगा। तो आइए मेरे बच्चे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा में, आसान से शब्दों से शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है ये है ICAR टेक्नीशियन 2022 का। ICAR टेक्नीशियन 2022 का सवाल है। सवाल में कह रहा है, ए मैन ट्रेवल फ्रॉम ए सिटी X टू सिटी Y। कहता है एक आदमी शहर X से शहर Y तक की यात्रा करता है। यदि वह अपनी गति में 25% स्पीड बढ़ा लेता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह अपनी स्पीड को 40% धीमा कर ले तो यात्रा करने में कितना समय लगेगा। मेरे बच्चों, सबसे पहली लाइन पे आते हैं। कहता है कि अगर वो अपनी स्पीड 25% बढ़ा ले, 25% का मतलब हुआ 1/4, है ना। तो मतलब अगर ओरिजिनल स्पीड 4 है तो स्पीड बढ़ा के कितनी कर देगा, 5। तो स्पीड का रेशियो अगर 5-4 होगा तो टाइम का रेशियो 4-5 होगा। आपने कहा जी हाँ, यानी ओरिजिनल स्पीड से ज़्यादा तो 5 यूनिट टाइम लेता, अब लिया 4 यूनिट, तो कितना जल्दी पहुंच गया, 1 यूनिट। और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करा 15 मिनट, तो 5 यूनिट 75 मिनट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है तो 75 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। ये पहली स्टेटमेंट थी। अब कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड 40% घटा ले तो 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड 5 है तो 2 घटा के कितना कर लेगा, 3। 40% घटाने मतलब 2/5 करना, मतलब 2 घटा के 3 करना। तो स्पीड का रेशियो 3-5, तो टाइम का रेशियो 5-3। यानी अगर ओरिजिनली वो 3 यूनिट टाइम लेगा तो अब लेना पड़ेगा उसे 5 यूनिट टाइम। तो कितना लेट हो जाएगा भाई, 2 यूनिट। जबकि ओरिजिनली जो वो टाइम ले रहा था अपने ओरिजिनल स्पीड से जाने में 75 मिनट, तो 3 यूनिट 75, 1 यूनिट 25, तो 2 यूनिट 25 दूनी 50 मिनट। इसका मतलब 50 मिनट में 50 मिनट लेट वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। ये ICAR टेक्नीशियन 2022 का क्वेश्चन है। कहता है एक कार एक निश्चित दूरी इतने घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल इतने किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो इसे दूरी तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम समय लगता है। कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। देखो मेरे बच्चे, एक तो हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, है ना। लेकिन कहानी को समझाता हूं और आसान भाषा में। कहता है अगर एक कार अपनी नॉर्मल स्पीड से चले तो किसी डेस्टिनेशन पे होती है 27 और 28/3 घंटे में पहुंच जाती। लेकिन वो अगर अपनी स्पीड बढ़ा लेगी तो जो टाइम ले रही है वो 80 मिनट कम ले रही है। 80 मिनट का मतलब बना 8/6, यानी 4/3 घंटे कम लेगी। तो 4/3 घटाओगे तो यानी लेगी 24/3 घंटे। भाई पहले से 4/3 घंटे कम ले रही, तो जो टाइम मेरे प्यारे बच्चों पहले 28/3 था, अब वही टाइम 24/3 है। तो किसी डिस्टेंस को चलने में इनके टाइम का जो रेशियो है 4×7 = 28, 4×6 = 24, 7:6 है। तो उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इनकी स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 6:7। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। जबकि स्पीड बढ़ाई कितनी है सर, 1 यूनिट बढ़ाई है। हाँ जी, जबकि एक्चुअल में स्पीड बढ़ा रखी कितनी, 9 किलोमीटर पर आवर, यानी ओरिजिनल स्पीड 9×6 = 54 किलोमीटर पर आवर है। आपने कहा सर बात समझते हैं, ये आ गई आपकी ओरिजिनल स्पीड। उसने कहा कि भाई डिस्टेंस कितनी है, तो भैया 54 की स्पीड से एक्चुअल में 28/3 घंटे में क्या कारनामा कर लेगा। तो 3 से भाग देंगे तो 3 18 30 54। अब देखो यार 4 यूनिट डिजिट किसका है, क्योंकि 8 8 64 4 आना चाहिए। तो मेरे बच्चे 504 मेरा राइट आंसर है। आइए बाबू,
देखिए यार, सवाल में कह रहा है ये बस कैन ट्रेवल 20% फास्टर देन ए स्कूटर। कहता है बस है, वो स्कूटर से 20% तेज चलती है। दोनों एक ही समय पर पी से चलना शुरू करते हैं और एक ही समय पर बिंदु पी से 60 किलोमीटर दूर बिंदु क्यू पर पहुंचते हैं। यानी बस और ट्रेन ना, बस और स्कूटर दो चीज है, किसी पॉइंट पी से क्यू पे इनको पहुंचना है। और ये जो क्यू पॉइंट है ये 60 किलोमीटर दूर है पी से। बहुत सुंदर। सवाल में कह रहा है दोनों एक ही समय पर बिंदु पी से निकलते हैं और एक ही समय पर बिंदु पी से 60 किलोमीटर दूर क्यू पर पहुंचते हैं। यानी जिस समय पी यहां से निकला और यहां पहुंचा उतनी ही देर में क्यू यहां से निकल, मतलब बस और स्कूटर जो भी था। तो जितनी देर में बस ने टाइम लिया यहां से आने में, उतनी ही देर में स्कूटर ने भी, उतना ही टाइम स्कूटर ने भी लिया। लेकिन जो बस है वो 10 मिनट रुकते रुकते पहुंची। यानी बस ने 10 मिनट अपने, अगर बस चलने की बात करें तो बस ने इसी डिस्टेंस को 10 मिनट कम टाइम में कवर किया, लेकिन वो बराबर समय इसलिए लगा क्योंकि वो 10 मिनट रुक के चली। जबकि स्कूटर कहीं नहीं रुका। तो बस की गति ज्ञात करिए क्या होगी, और कह रहा है कि बस और स्कूटर से 20% अधिक तेज चलती है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, जो बस है वो स्कूटर से कितना तेज चलती है? 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी स्कूटर की स्पीड 5 है तो बस की स्पीड 6। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो 6:5 है तो किसी डिस्टेंस को चलने में ये जो टाइम लेंगे उसका रेशियो 5:6 होगा। आपने कहा जी हाँ, और मुझे समझाना है, आपने तो करना है। तो यानी इनके बीच का टाइम का जो गैप आया वो 1 यूनिट आया, जबकि एक्चुअल में जो टाइम का गैप वो 10 मिनट है। वैसे अगर देखो तो दोनों सेम टाइम चल रही, सेम टाइम पहुंच रही, तो गैप होना ही नहीं चाहिए। लेकिन बस जो है वो 10 मिनट बीच में रुक के चलती है, तो 10 मिनट यानी बस जल्दी पहुंच रही। तो 1 यूनिट 10 मिनट, तो 5 यूनिट 50 मिनट। यानी हम ये कह सकते हैं कि बस 50 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल करती, जबकि स्कूटर 60 मिनट में ट्रेवल करती। आपने कहा जी मामला सेट है। तो कह रहा बस की गति ज्ञात करो। तो भैया 60 किलोमीटर की दूरी को 50 मिनट में, 50 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, यानी गुना, समझ ही गए। तो भैया 5 12 60, 12 6 72, तो स्पीड आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ जाएगी मेरे बच्चे 72 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल है मेरे बच्चे MTS 2020 का। जो जो ठीक ठीक टाइप वाइज सवाल लग रहे हैं वो कराता जा रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ट्रेन ए को 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यानी डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, दूरी तय करने में बी से इतने घंटे अधिक लगते हैं। यानी बी को अगर मेरे बच्चों इतना टाइम लगता है, बी को इतना टाइम लगता है, तो ए को बी से कितना ज्यादा लगता है भाई? 5 और 1 5 और 4 9/5 घंटे ज्यादा लगता है। यानी बी को जो भी टाइम लग रहा होगा, लेट से ये टाइम लग रहा है, तो इससे 9/5 घंटे ए को ज्यादा लग रहा है। लेकिन कह रहा है अगर ए अपनी स्पीड डबल कर ले, माने ए की स्पीड अगर 2a हो जाए, तो कहता है कि ट्रेन बी जो समय लेती है उससे 36 मिनट कम समय लेगा। तो उस केस में इसका समय घट जाएगा बी से, कितना घट जाएगा? 36 मिनट। 36 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 12 3 36, 12 5 60, 3/5 घंटे कम लेगा। समझ गए ना? माइनस का मतलब कम करने की बात कर रहा हूं मैं, कि भाई 3/5 घंटे कम लेगा, बी से 3/5 घंटे कम लेगा। आपने कहा जी सही है। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताना, आपने एक चीज नोटिस की, मैं सिर्फ और सिर्फ ए के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। ए के रेफरेंस में मेरे प्यारे बच्चों, मैं ए के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, बी की बात ही नहीं कर रहा, ए के रेफरेंस में बात कर रहा हूं कि भाई ए की जो स्पीड है वो 2:1 हो जाती है, या 1:2, जो मर्जी लिख लो। ये ओरिजिनल स्पीड है, ये डबल स्पीड है, तो इसकी स्पीड का रेशियो 2:1 है। तो इनके टाइम का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे जी टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 1:2। तो भैया स्पीड डबल हो रही थी और टाइम उल्टा हो रहा था, तो यहां टाइम के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 यूनिट आ रहा है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इनकी स्पीड डबल हो जाती है तो इनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस आना चाहिए वो 1 यूनिट आना चाहिए। लेकिन यहां वाला टाइम और यहां वाला टाइम के बीच का जो अंतर है वो कुछ और नहीं, 9/5। भाई ये 9/5 ज्यादा और ये 3/5 कम है, तो यहां से यहां तक का 3/5, यहां से यहां तक 9/5, तो ये डिफरेंस कितना है दोनों टाइम का? 3/5 और 9/5 जोड़ेंगे तो 12/5। तो अगर आप समझदार हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू 12/5 घंटे है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12/5 घंटे है
तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब वो डबल स्पीड करेगा ना तो अपनी जर्नी को 12/5 घंटे में ही ट्रेवल कर लेता है, 12/5 घंटे में ही ट्रेवल कर ले रहा है। और बी जो समय लेता था, बी जो, एक सेकंड, बी जो समय लेता था मेरे बच्चों उससे 3/5 घंटे कम ले रहा है। इसका मतलब एक्चुअल में बी जो ले रहा है वो 12 और 3 15/5 घंटे ले रहा है, मतलब 3 घंटे ले रहा है। बी इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 घंटे ले रहा है। और डिस्टेंस कितनी चलने है जी, 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर को 3 की स्पीड से चल, मतलब 3 घंटे में चलोगे तो स्पीड आएगी 120 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। अब मैं इसी सवाल को मेरे प्यारे बच्चों डिटेल मेथड से भी एक्सप्लेन करता हूं जहां से आप समझे। कहता है एक ट्रेन है ए, वो इतना घंटा ज्यादा लेगी बी की अपेक्षा 360 किलोमीटर की दूरी चलने में। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए डबल्स इट विल टेक 36 मिनट लेस देन द टाइम टेकन बाई ट्रेन बी टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो मेरे बच्चे, ये कोई जर्नी है यहां से शुरू होके और यहां पे मान लीजिए खत्म हो रही, सिर्फ समझना है और कुछ नहीं करना। अब कह रहा है कि भाई जो ट्रेन ए है वो इतने घंटे ज्यादा लेती है इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बी की अपेक्षा। यानी जब बी यहां आती है और ए यहां से चलती है, तो अगर बी यहां मान लो टी घंटे में पहुंच रही है तो ए जो है मेरे बच्चे यहां टी प्लस 5 एकम 5 और 4 9/5 घंटे ले रही है। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि अगर ट्रेन ए अपनी स्पीड डबल कर ले, ट्रेन ए अपनी स्पीड डबल कर ले यानी 2a कर ले, तो कहता है इसी डिस्टेंस को इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए डबल इट विल टेक 36 मिनट लेस देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। तो बी को जितनी दूरी चलने में जो समय लगा उससे 36 मिनट कम समय लेगी। यानी इस केस में टी माइनस 36 मिनट के घंटे बनाओगे बटे 60, 12 3 36, 12 5 60, 3/5 घंटे। आपने कहा हाँ सर। मेरे बच्चों ये मैंने कुछ नहीं किया, आपको सीधी सीधी सिंपल एक ही चीज समझाई कि सवाल की भाषा क्या कह रही है। अगर इसी सवाल को समझाना हो तरीके से तो लैंग्वेज समझनी जरूरी है, पेपर में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेपर बहुत आसान है। अब हम यहां से एक बात जानते हैं क्या, कि थोड़ी देर के लिए बी को भूल जाओ, है ही नहीं सवाल में, सिर्फ ए सवाल में। आप ये बात तो जानते हैं कि यार किसी डिस्टेंस को अगर दो डिफरेंट स्पीड से चला जाए और उन दोनों स्पीड का डिफरेंस अगर गलती से आपके पास मिल जाए, दो डिफरेंट स्पीड से चला जाए और उन दोनों स्पीड का डिफरेंस हो और उनके टाइम का भी डिफरेंस हो, डी माने डिफरेंस ऑफ टाइम, तो डिस्टेंस निकालने का ये सूत्र होता है। तो मेरे बच्चों एक बात और, डिस्टेंस कितनी है 360 किलोमीटर। एक की स्पीड ए है तो दूसरे की स्पीड 2a है और दोनों की स्पीड का डिफरेंस a आया, और इनके टाइम का जो डिफरेंस आएगा, इस वाले टाइम और इस वाले टाइम के बीच का डिफरेंस अगर मेरे बच्चों निकालोगे तो ये t से 9/5 घंटे ज्यादा, ये t से 3/5 घंटे कम, तो जोड़ोगे तो 9/5 और 3/5 जोड़ोगे तो 12/5 आया। सोल्व करके मेरे राजा a की वैल्यू आ जाएगी। 5 से मतलब 12 से काटोगे 12 3 36, 2 से काटोगे 15, 15 5 75, तो a की वैल्यू आ जाएगी 75। इसका मतलब a की जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर है। अब मैं कहूं कि भाई ये बताओ कि a को पूरी जर्नी ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे देखो सर 360 किलोमीटर चलेगा, 360 को 75 की स्पीड से जाएगा तो 15 5 75, 15 दूनी 30, 15 चौकू 60, तो 24/5 घंटे लगेंगे। तो यहां से यहां तक आने में 24/5 घंटे लगे, और एक्चुअल में कह रहा है कि जो बी टाइम ले रहा है उससे 9/5 घंटे इसको ज्यादा लगे। तो 24/5 से मेरे बच्चे अगर मैं 9/5 घटा दूं तो कितना बचेगा, तो 24 में से 9 गया मेरे भाई 15, 15/5 आया। आपने कहा हाँ सर मामला तो सही है भाई, 24 में से 9 गया तो 15 ही आया, 5 से काटेंगे 3। इसका मतलब टी की जो वैल्यू है 3 घंटे आ गई। तो कह रहा है टी की स्पीड बताओ, तो भाई बी 360 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में चलेगा तो बी की स्पीड आ गई 120 किलोमीटर पर आवर। तो बी की जो स्पीड आई वो 120 आई। आइए मेरे बच्चे देखिए यार, सवाल में ये कह रहा है ए पर्सन स्टार्ट्स हिज जर्नी
starts his journey in the morning. He has covered this percent of total journey. 62.5% की फ्रैक्शन समझते हो ना, 5/8 होती है. Total journey till this AM and complete his journey at this AM. And next day he start his journey by 30 minutes late but increase his speed by this percent. Then at what time he will complete his journey. देखिए यार, दो फ्रैक्शन है, दोनों को समझा देता हूँ. 62.5% की जो फ्रैक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, वो 5/8 होती है, आप लोगों को याद होनी चाहिए. और 14.28% की जो फ्रैक्शन है वो यहीं लिख देता हूँ, वो 1/7 होती है या 2/7 होती, 1/7 होती. 1/7 होता है, 14 सही 2/7%. आपको याद होगा परसेंटेज में. तो मेरे बच्चों एक बात था, वो ये कह रहा है कि भाई सुबह 8:25 तक ना, 8:25 तक उसने 5/8 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली. और कहता है फिर 8:49 पे उसकी जर्नी पूरी हो गई. मतलब जर्नी पूरी होगी, मतलब 8/8 डिस्टेंस ट्रेवल हो गई. मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक कितना गैप लगा, 24 मिनट. तो 24 मिनट में उसने क्या कमाल किया, 5/8 से 8/8 यानी 3/8 जर्नी चल दी. मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर टोटल डिस्टेंस 8 थी तो उसमें से 3 डिस्टेंस तो उसने 24 मिनट में चल दी, तो एक चलेगा 8 मिनट में, तो 8 चलेगा 64 में. वही टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है. 24 गुना में 8/3 कर दो यार, 3 8 24, 8 8 64. यानी मैं ये कह सकता हूं सर 64 मिनट का समय लगेगा तो उसकी जर्नी पूरी हो जाएगी. अब हम यहां से ये निकालने की कोशिश करते हैं कि यार 64 मिनट में अगर उसकी जर्नी पूरी हो रही है तो वो चला कितनी देर होगा, मतलब कितने बजे चला होगा. तो आप कहोगे देखो सर 64 में से 24 हटा दोगे तो 24 गया तो कितना बचा, 40. तो यानी 8:25 से 40 मिनट पहले, 8:25 से 40 मिनट पहले यानी 7:45 पे वो चला होगा. देखो 7:45 से 8:45 अगर टाइम होता तो 1 घंटा लग चुका होता, और मुझे 4 मिनट और लेने तो 8:49 है. इसका मतलब एक्चुअल में वो सुबह सुबह 7:40 पे ना 7:45 पे चला होगा, 7:45 AM पे चला होगा. आपने कहा जी हाँ हमें ये बात समझ में आती है. अब आगे बताइए, अगर मेरे राजा ये बात आपको समझ में आती है तो कहानी असली ये है कि भाई 7:45 पे वो नॉर्मली चलता था. आज क्या हुआ, अगले दिन वो अपनी यात्रा 30 मिनट देरी से शुरू करता है. यानी 7 इसमें 30 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8:15. यानी अगले दिन उसकी जर्नी 8:15 AM पे स्टार्ट हो रही है. और कहता है वो अपनी स्पीड को 14.28% बढ़ा लेता है. यानी उसकी ओरिजिनल स्पीड 7 है तो अब उसकी स्पीड हो गई 8. तो स्पीड का रेशियो 7:8, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 8:7. इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल स्पीड अगर 7 थी तो ओरिजिनली टाइम लेगा 8, अब स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लेगा. जबकि ओरिजिनली पूरी जर्नी को ट्रेवल करने में टाइम ले रहा था 64 मिनट. पिछले वाली स्लाइड में समझाया ना 64 मिनट कैसे आया था. तो 8 यूनिट 64, 1 यूनिट 8, तो 7 यूनिट 8 7 56 मिनट. इसका मतलब आज वो 56 मिनट और ले लेगा. मैं कह रहा हूं कि 56 नहीं, पूरा 1 घंटा लेता तो 9:15 पे पहुंच देता. आपने कहा हाँ, लेकिन मुझे 4 मिनट कम लेना है तो 4 घटा दो, यानी 9:11 AM पे आज वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा. यानी ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर. देखिए मेरे भाई, सवाल में ये कह रहा है ए पर्सन मूव फ्रॉम प्लेस ए फॉर प्लेस बी एट 2 PM एट अ स्पीड ऑफ this km/h, स्टेट प्लेस बी फॉर दिस रिटर्न टू एट अ स्पीड दिस, ही कम बैक प्लेस एट 7 PM. आइए मेरे बच्चे, कहता है एक आदमी है, वो किसी स्थान ए से बी की ओर मूव कर रहा है. एक आदमी है, वो किसी स्थान ए से बी की ओर मूव कर रहा है, और उसने जो मूव करना शुरू किया है वो सुबह 2 बजे मूव करना स्टार्ट किया. नहीं सुबह नहीं, शाम को 2 बजे शुरू किया और 4.5 km/h की स्पीड से किया. मैं पहले सवाल समझाऊंगा, उसके बाद आपको शॉर्टकट भी समझा दूंगा. अब कह रहा है, अब वो बी पे पहुंचा और 1.5 घंटे के लिए यहां मजे काटे उसने. 1.5 का मतलब यहां 1.5 घंटा कर रहा है, 1.5 घंटे यहां पे मजे काटे. उसके बाद वो बी से वापसी मुड़ा और 6 km/h की स्पीड से चलना शुरू हुआ ए की तरफ, और कहता है 7 बजे यहां पहुंच गया. तो सबसे पहली चीज तो ये कि मेरे बच्चे 2 बजे चला, 7 बजे पहुंचा, यानी 5 घंटे ले लिए. लेकिन इस 5 घंटे में से 1.5 घंटा वो हटा दोगे तो 1.5 घंटा हटा दोगे तो भाई बचा 3.5 घंटे. यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 3.5 घंटे का समय उसने लिया है यहां से जाने और फिर वापसी आने में.
आपने कहा हाँ सर हम ये बात समझते हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है। तो मेरे बच्चों ये बताओ, ए से जब वो गया तो उसकी स्पीड थी 4.5। आपने कहा जी हाँ। और जब यहां से यहां आया तो इसकी स्पीड थी 6। तो जितनी दूरी यहां चला उतनी ही दूरी यहां चला। तो किसी सर्टेन डिस्टेंस को चलने में इनके स्पीड का रेशियो है इतना। तो काटोगे भैया 15×3 = 45, 15×4 = 60। भाई डेसिमल हटा के यहाँ लाओगे तो 15×4 = 60, 3 4। तो टाइम का रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 3। तो अगर स्पीड का रेशियो 3 4 है तो टाइम का 4 3 है। आपने कहा मामला तो सेट है। तो मेरे बच्चे एक बात बताना, अगर जाने में 4 यूनिट टाइम लगा तो आने में 3 यूनिट टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना लग गया 7 यूनिट। जबकि एक्चुअल में टोटल टाइम लगा कितना है 3.5 घंटे, यानी 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 घंटे लगे। तो मेरे पास राजा 7 यूनिट 7/2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 घंटे। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे भाई 4 यूनिट की वैल्यू 4 का 1/2 यानी 2 घंटे। इसका मतलब जाने में 2 घंटे लिए तो 4.5 की स्पीड से 2 घंटे जाएगा तो 9 किलोमीटर दूरी चलेगा। इसका मतलब ए से बी की जो दूरी है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है 9 किलोमीटर। अब इसकी अल्टरनेट की बात करते हैं मेरे राजा। तो आपको पता है हमको एक फार्मूला पता रखा है, मैंने सिखाया हुआ, मैंने ही बनाया था वो फार्मूला कि भाई डिस्टेंस का फार्मूला होता है 2 डिफरेंट स्पीड से अगर आप जा रहे हैं, अगर आने और जाने में लगे समय का जोड़ दे रखा है तो प्लस लेना है, डिफरेंस दे रखा है तो माइनस लेना है, इनटू में सम ऑफ टाइम। ये मेरा डिस्टेंस निकालने का सूत्र होता है। 2 स्पीड है, एक है 4.5, एक है 6, जोड़ेंगे तो ये आएगा 10.5। और टाइम का जो सेटिंग है वो है कितनी मेरे बच्चे, वो निकालनी पड़ेगी कि वो 3.5 घंटे निकलेगा। इसके बिना सवाल नहीं बनेगा। 3.5 यानी 7/2 घंटे। देखो पॉइंट से तो पॉइंट काटा, 15×3 = 45, 15×7 = 105, 7 से 7 काटा, 2×3 = 6, 3×3 = 9। तो डिस्टेंस जो निकल के आई मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट आ गई 9 किलोमीटर। तो आप फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रेशियो का भी। देखिए बाबू, सवाल में कहा कहत बानी ये मोटरसाइकिल है, वो अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलती है एक शेड्यूल टाइम से। अगर वो लेट चलेगी तो कहता है कि वो लेट पहुंचेगी, लेकिन वो 21 किलोमीटर दूर अपना जो डेस्टिनेशन है उस पे टाइम पे पहुंचना चाह रहे हैं, तो अपनी स्पीड 12 किलोमीटर/आवर बढ़ा ले रहे हैं। तो भाई उसकी ओरिजिनल स्पीड बताइए। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है भाई S1 × S2, दोनों स्पीड का डिफरेंस S1 - S2 यानी बड़े में छोटा इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। देखो मेरे बच्चे, डिस्टेंस हमें दे रखी 21 किलोमीटर। आपने कहा जी सही। अब एक स्पीड S1 है, S है, तो दूसरी स्पीड हो गई S प्लस बढ़ाई कितनी 12, तो दूसरी स्पीड हो गई मेरे बच्चे S + 12। दोनों स्पीड का डिफरेंस आ गया 12। और तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां है 9 × 6 = 54 और 6 60/9 मिनट। 60/9 मिनट के घंटे बनाएंगे तो बटे 60 से भाग देना होगा, तो 1/9 घंटे। आपने कहा हाँ मामला समझ में आ रहा है सर। तो कुल मिला के जो आया वो S × S + 12 जो आया मेरे बच्चे वो 21 × 12 × 9 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से समझना, क्या कि जो भी मेरा S वैल्यू ले उस S वैल्यू को रखने पे ये मेरा उत्तर आना चाहिए। आपने कहा जी ठीक है। और अगर ये उत्तर आ रहा है तो आपने एक चीज तो दिमाग में दौड़ाई होगी, क्या इसके अंदर भी 3 मौजूद है, इसके अंदर भी 3 मौजूद है और यहां 9 है, तो कुल मिला के ये 81 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 9 2 बार आना चाहिए। अगली बात, यहां 7 मौजूद है तो जो भी आंसर लो उसके अंदर 7 भी मौजूद होना चाहिए, 9 भी मौजूद होना चाहिए। तो अगर मैं 28 ले लेता हूं तो ये 28 और 12 40, 9 मौजूद नहीं होगा। 35 ले लेता हूं तो 35 आ गया, 35 और 12 कितना हो गया 47, ना तो मेरा 9 मौजूद होगा, 7 तो आ गया, ये भी गलत आ गया। अब मेरे बच्चे मैं लेता हूं तुम्हारा 42 में अगर हम बात करें तो मेरे बच्चे 42 में कितना आ रहा है, अगर हम 42 लेते हैं तो ठीक है, 42 और 12 कितना हो गया भाई, 42 और 12 54, 9 6 54। हाँ ये सेट हो सकता है। देखो एस की वैल्यू 42 लिखेंगे, 42 को 21 × 2 लिख देते हैं, और 42 में 12 गया 54, 54 को 9 × 6 लिख देते हैं, तो सेट हो रहा है 6 दूनी 12, 9 भी आ गया, 21 भी आ गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 42 मेरा राइट आंसर। आइए बाबू, सवाल में कह रहे मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर, हैड ही ट्रैवल 3 km/h फास्टर ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस, बट इफ इट डिक्रीज ही स्पीड 2 km/h देन ही बिकम 40 मिनट्स लेट, फाइंड द डिस्टेंस। तो कह रहा है जी दूरी ज्ञात करिए क्या होगी। तो मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं
कि भाई उसकी ओरिजिनल स्पीड है s। आपने कहा जी ठीक है। अब कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले तो s+3, तो दोनों स्पीड का डिफरेंस आ गया 3। तो कहता है जी जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो 40 मिनट आ रहा है, 40 मिनट के घंटे बनाएंगे 2/3, ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अगली लाइन में कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर घटा ले, तो यानी ओरिजिनल स्पीड s है तो नई स्पीड हो गई s-2, तो दोनों स्पीड का डिफरेंस आ गया 2। तो कहता है 40 मिनट ज्यादा लेगा, यानी टाइम का डिफरेंस आ जाएगा 2/3। यहां से सोल्व करके मेरे बच्चे पहले हमें निकालनी चाहिए स्पीड। तो देखो यार s से s गया, अब देखो 2/3 से 2/3 गया 2s, और ये 3s, तो s बचा 2×3 = 6, 3×2 = 6, s की वैल्यू आ गई 12, स्पीड आ गई 12। अब 12 यहां रख देंगे मेरे बच्चे, तो 12, 12 और 3 15/3 गुना 2/3। तो देखो यार 3 से काटा 5, 3 से काटा 4, 4 पंजे 20, 20×2 = 40, तो डिस्टेंस आ गई मेरे बच्चे 40 किलोमीटर। देखिए मेरे भाई, अब ये सवाल मैंने आपको बता दिया पूरी तरीके से डिटेल में। आपने एक चीज यहां से एक चीज नोटिस भी कर ली कि सर इस एस का तो कोई जरूरत ही नहीं होता सवाल में, ये तो खामे का हम लिखने लग रहे होते हैं। यानी हमें ये देखना होता है कितनी स्पीड बढ़ी, स्पीड का डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस, स्पीड घटी, टाइम का डिफरेंस कितना है। अब इसी पे बेस्ड ये सवाल आपने करना है। सवाल में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि एक जोगर ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की, यदि वे 3 किलोमीटर पर आवर तेज हो गया, यानी स्पीड हो गई s+3 और टाइम का डिफरेंस मतलब बटे 3 आ गया। टाइम का डिफरेंस कितना हो रहा है, 20 मिनट कम लगते हैं, 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटे का सेटिंग हो गई। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि अगर स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर धीमी हो गई तो s-1 हो गई, स्पीड का डिफरेंस एक आया, और टाइम कहता है जी 10 मिनट और लगेगा, यानी 10 मिनट ज्यादा लगे, यानी 1/6। अब देखो यार सोल्व करने में कहीं दिक्कत है तुमको, 3 से काटोगे 2 आया। अब देखो यार 2 को s से किया 2s आया, 3 को s से किया 3s, यानी s आया। मेरे बच्चे समझ रहे हो ना भाई, 2 को s से करोगे 2s + 6 आया, 3 से करोगे तो 3s-1 आया। तो कुछ बड़ा नहीं है, हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे होते हैं, तो आंसर आ गया 9। तो स्पीड अगर 9 है तो डिस्टेंस निकालते वक्त आपको यहां s की भी जरूरत पड़ेगी जो आप काट रहे हैं, अगर डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अब यहां 9 रखेंगे, 9 और 3 12/3 गुना 3, 3 × 9 से 9 काटा तो डिस्टेंस आ गई 12। बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे आपको कहेंगे कि स्पीड भी एज्यूम कर लो ऐसी जिनके बीच का डिफरेंस 4 हो, क्योंकि ये 1 कम है ये 3 ज्यादा है। तो स्पीड ऐसी एज्यूम करने को कहेंगे जो 4 कम है, और टाइम ऐसा एज्यूम करने को कहेंगे जिसमें आधे घंटे का फर्क है, क्योंकि एक 20 मिनट लेट था, एक 10 मिनट जल्दी है, मतलब 20 मिनट जल्दी 10 मिनट लेट। तो वो महाबेवकूफी वाली कहानी है कि हम इतनी चीजें एज्यूम करके सेट नहीं कर पाएंगे, और इतना कैलकुलेशन है ही नहीं, बड़ी सीधी सीधी चीज है, छोटा सा कैलकुलेशन है, उसी के आधार पे आंसर आएगा, और पेपर में सवाल आते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है यदि रमन अपनी बाइक 24 की स्पीड से ले जाता है तो वो अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो मेरे बच्चे डिस्टेंस निकालने का सूत्र आपको पता है, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट। तो 24 की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट का गैप इधर आ रहा है, ठीक है जी। और अगर 30 की स्पीड से जा रहा है, दोनों स्पीड का डिफरेंस आ गया 6, तो कहता है जी 4 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 5 और 4 9 मिनट का डिफरेंस आ गया। अब 9/60 कर देंगे तो ये आ जाएगा घंटे, ये आ जाएगी मेरे बच्चे डिस्टेंस पूरी की पूरी। आपने कहा जी हाँ मामला सेट है, हमें कोई दिक्कत यहां तक दूर दूर तक नहीं। अब सवाल में कह रहा है कि यार इसी डिस्टेंस को अगर 27 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चला जाए तो कितना टाइम लगेगा। 27 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चला जाए, तो मेरे बच्चे 27 से भाग दे देंगे, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। लेकिन उसने हमसे टाइम जो पूछा हुआ वो किस में पूछा हुआ, मिनटों में पूछा हुआ है। तो कोशिश करना कि बटे 60 रख लिया जाए ताकि उसके आधार पे कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब आइए, अब देखो भाई काटेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 × 3 = 27, 3 से काटेंगे 10 आना, अब 6 से काटेंगे 4, तो मेरे बच्चे ये आया 40/60 घंटे, और 40/60 घंटे के मिनट बनाएंगे तो 60 कट जाएगा, तो 40 मिनट डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है इफ ए पर्सन ट्रेवल इन ए कार एट ए स्पीड ऑफ दिस किलोमीटर 1 आवर लेट, इफ ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ दिस किलोमीटर/आवर ही रीचेस 20 मिनट्स अर्ली, फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रेवल टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। तो कहता है किस स्पीड से चले कि भैया वो अपने ऑफिस टाइम पे पहुंच जाए, ऐसा मेरे प्यारे बच्चों हमसे सवाल में पूछा गया है। अब बाबू हमको ये पता है कि अगर वो आदमी 63 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलता है तो भैया वो 1 घंटा देरी से पहुंचता है, यानी 1 घंटा ज्यादा ले रहा है। और अगर मेरे बच्चे 81 की स्पीड से चलता है
तो सवाल में कह रहा है कि 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 घंटा 20 मिनट है। 1 घंटा 20 मिनट को बनाएंगे तो 20 मिनट के घंटे बनाएंगे तो 1/3। तो मेरे बच्चे किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अगर इनकी स्पीड का रेशियो 63:81 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा। तो 9×7 = 63, 9×9 = 81, 7×9 है तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 9:7। यानी उतनी ही दूरी को चलने में जो ये समय लेंगे उसका अनुपात होगा 9:7। तो इनके समय का जो अंतर है वो कितना आया, 2 यूनिट। जबकि एक्चुअल में ये जो दोनों टाइम ले रहे हैं इस स्पीड से और इस स्पीड से, इन दोनों टाइम का अंतर है 1 घंटा 20 मिनट, यानी 3 × 3 और 1 4/3 घंटे। या तो इसे आप मिनट में ही बना लो, कहानी सिस्टम हटाओ। 4/3 घंटे बनाएंगे तो देखो 1 घंटे में 60 मिनट और 20 120 मिनट, नहीं 80 मिनट, माफ करना भाई, 60 और 20 80 मिनट, तो 2 यूनिट 80 मिनट, एक यूनिट 40 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40 मिनट, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 × 36 360 मिनट। इसका मतलब 360 मिनट का समय लगता है उसको इस डिस्टेंस को नॉर्मली चलने में। कब, जब वो अपनी स्पीड 63 किलोमीटर/आवर, और 360 मिनट का मतलब मेरे बच्चे 6 घंटे। तो अगर वो 6 घंटे में 63 की स्पीड से जाएगा तो डिस्टेंस होगी 6 × 63। ये आ गई डिस्टेंस। अब कह रहा है कि वो किस स्पीड से चले कि भैया अपने टाइम पे पहुंच जाए, लेट ना हो। तो मेरे बच्चे 6 घंटे में पहुंच के भी वो ये कह रहा है कि भाई मैं तो 1 घंटा लेट पहुंचाऊं, यानी 1 घंटा देरी से पहुंचाऊं, यानी नॉर्मल टाइम तो उसका 5 ही घंटे था। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे आंसर। अब इसे कैलकुलेट करेंगे भाई। देखो 12×5 = 60, 12×6 = 72, 72 के आसपास एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। देखिए बाबू, श्रीमान गुप्ता अपने कार्यालय से इतने की स्पीड से, देखो बाबू इसकी स्पीड अपने को पता है, मतलब इसका रेशियो पता है 14 से 2/7 का, 28 से 4/7 का, 2/7 होती है फ्रैक्शन। कह रहा है मिस्टर गुप्ता गोज हिज ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ दिस, 25 मिनट लेट होता है। अगर वो अपनी स्पीड इतना % बढ़ा ले तो मेरे बच्चे, यानी अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 7 है तो वो स्पीड कह रहा है 9 कर ले, जबकि उसकी नॉर्मल स्पीड है कितनी, 28 किलोमीटर/आवर। लेकिन कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड 28 से 4/7% बढ़ा ले, यानी 7 से 9 कर ले, तो अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में जो टाइम लेगा उसका रेशियो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 9:7। अब आप शायद ये बात अच्छे से जानते हैं कि भैया 28 की स्पीड से जाता है तो 25 मिनट का गैप आता है, और अगर बढ़ा लेता है तो कार्यालय 13 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा, यहाँ 25 मिनट देर था और यहाँ 13 मिनट देर है, इस बार दोनों ही लेट है, 13 मिनट और 25 मिनट दोनों लेट है, ध्यान देना। तो डिफरेंस आया 12 मिनट, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 2 यूनिट। 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 मिनट। तो अगर पूछे कि भाई यहाँ कितना टाइम लिया, तो 9×6 = 54 मिनट, यहाँ लिया मेरे बच्चे 54 मिनट। तो ये जो m लिखा हुआ है इसका मतलब 54 मिनट है। अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि भाई उनके घर के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो दूरी ज्ञात करनी है तो भैया 28 हो गई स्पीड, और 28 की स्पीड से 54 मिनट, यानी 54/60 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा। तो 6×9 = 54, 6×2 = 60 है ना, पॉइंटों में ठीक है बस। तो फिर तो भाग देना, 9×8 = 72.2, सभी में 9×8 = 72, 9×2 = 18 और 7 25, 25.2। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे, ये सवाल है MBA CET 2018, ध्यान दीजिए। सवाल में कह रहा है लिविंग होम एट द सेम टाइम शिवम रीचेज ऑफिस एट 10:15 AM। कहता है समान समय पर घर छोड़कर शिवम सुबह 10:15 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक सर्टेन टाइम होगा, उस समय शिवम कहता है घर से निकला तो अपने ऑफिस पहुंच गया कितने बजे, 10:15 बजे। ऐसा सवाल ने कहा यदि वे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और सुबह 9 बजे, ठीक है। अब कह रहा है कि travels at 8 km/h and at 9:40 AM if he travels at 15 km/h। देखो यार, सवाल में ये कह रहा है कि भाई 10:15 पे पहुंचेगा अगर वो 8 की स्पीड से चलेगा, तो 8 km/h की स्पीड से चलेगा। लेकिन अगर वो 15 की स्पीड से चलेगा तो मेरे बच्चे, मेरे सवाल में कह रहा है कि उस केस में ये 9:40 पे पहुंच जाए। तो कह रहा है जी एट व्हाट स्पीड इन km/h मस्ट ही ट्रेवल सो एज रीच ऑफिस एग्जैक्टली एट 10 AM। तो भाई करेक्ट 10 बजे ऑफिस पहुंचने के लिए उसे किस स्पीड से चलना चाहिए, ये हमारा सवाल है।
तो मेरे बच्चे ये देखो स्पीड का रेशियो कितना है भाई 8:15, बिल्कुल ठीक है जी। तो टाइम का रेशियो क्या होगा मेरे बच्चे, उल्टा 15:8। और दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ 7 यूनिट, और एक्चुअल में कितना मिनट है भाई, ये 10:15 और 9:40, 20 और 15 35 मिनट। ध्यान रखना मैं सब कुछ मिनट में ले रहा हूं, तो 7 यूनिट 35, तो 1 यूनिट 5, तो 15 5 75। इसका मतलब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 75 मिनट तक वो चलता है। 75 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, तो 15 75, 15 चौकू 60, 4 दूनी 8। तो हम ये कह सकते हैं कि सर डिस्टेंस आ गई 10 किलोमीटर। और 8 की स्पीड से जब वो यहां पहुंचता है तो उसे समय लगता है 75 मिनट, मतलब 1 घंटे 15 मिनट का समय लगा। और 10:15 बजे वो ऑफिस पहुंचा, तो 10:15 बजे ऑफिस पहुंचा और 1 घंटा 15 मिनट का समय लगा। इसका मतलब निकला कितने बजे होगा मेरे बच्चे, 9 बजे। यानी नॉर्मली वो 9 बजे घर से निकलता होगा। अब मेरे बच्चों सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई मुझे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। अगर 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 1 घंटा लेना होगा, तो 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में ट्रैवल करना चाह रहे हो, मतलब आप अपनी स्पीड बदलना चाह रहे हो। कितने किलोमीटर से निकले, अच्छा यहां चेंज कर दिया डाटा। कहता है सुबह 9:10 बज के घर से निकलकर कितने किलोमीटर की स्पीड से चले कि 10 बजे ऑफिस पहुंच जाए। यानी 9:10 पे घर से निकले और हमें ऑफिस पहुंचाना उसे 10 बजे। तो फिर तो हमें ये टाइम की भी जरूरत नहीं थी, इसकी भी जरूरत नहीं थी, फिर तो सिंपल ही सवाल हो गया भाई। अगर 9:10 पे पहुंचा के, मतलब 9:10 पे निकले और 10 बजे घर पहुंच जाए, यानी 50 मिनट में वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करना चाह रहा है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर 50 मिनट में घंटे बनाएंगे 5/6, तो आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। यानी इस स्पीड से चलेगा तो ऐसा हो पाएगा। फिर तो सवाल बहुत आसान है, हमें बहुत सारी चीजें नहीं निकालनी, हमें केवल डिस्टेंस निकालना था मेरे बच्चे। फिर इतनी सारी चीजें नहीं, मैं गलत सोचता चला गया। डिस्टेंस निकालना तो आप सीधे सीधे भी निकाल सकते थे, 8 गुना 15, 8 और 15 का डिफरेंस 7, और यहां टाइम का डिफरेंस था कितना 35 मिनट। ये डिस्टेंस आ गई थी। अब कह रहा है यार इस डिस्टेंस को वो 9:10 से चल के 10 बजे पहुंचना चाह रहा है, यानी 50 मिनट में कूदाना चाह रहा है इस डिस्टेंस को। तो भैया टाइम से भाग दे देंगे 50/60 से। 60 से 60 क्या, अब कैलकुलेट करते हैं। 7 5 35, 5 2 50, 15 8 120, तो 12 आंसर। तो फिर डायरेक्ट मुझे लगा वो टाइम से 10 बजे चाह रहा होगा, तो हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना होगा किस समय निकलता था। बड़ा ही आसान सवाल है भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है राधा शाम से मिलने के लिए, राधा शाम से मिलने के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है और शाम से सुबह 11 बजे मिलती है। अगर अगले दिन उसने अपनी चाल इतने % बढ़ा ली, तो मेरे बच्चे 16.66 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। भिन्न बनी 1/6। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, फ्रैक्शन है 1/6। सवाल में कह रहा है कि भाई जो राधा है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। आपने कहा जी मामला सेट है। तो कहता है वो 11 बजे ऑफिस पहुंचती है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा ले तो वो 10 बजे पहुंच जाती है ऑफिस। कितनी बढ़ा ले जी, 1/6। यानी अगर उसकी स्पीड का रेशियो मेरे बच्चे 6 है तो अब वो 7 हो गई। यानी वो ये कह रहा है कि भाई उसकी स्पीड 6 से 7 हो गई। तो मेरे बच्चे टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 7 से 6 हो गया। जो रेशियो मेरे प्यारे बच्चों स्पीड का 6 से 7 हुआ, वही रेशियो टाइम का क्या हो जाएगा, 7 से 6 हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये बताना यहां टाइम का गैप कितना है, तो आंसर होगा 1 यूनिट। जबकि यहां इस स्पीड से 10 बजे पहुंच रही, स्पीड से 11 बजे, तो यहां टाइम का जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 घंटे आ रहा है। तो 1 यूनिट 1 घंटे, तो 7 यूनिट 7 घंटे। इसका मतलब एक्चुअल में उसको 7 घंटे का समय लगता है जब वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी जर्नी को चले। जब वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो 7 घंटे लगते हैं, और 11 बजे सुबह वो मिलती है शाम से। अब मैं आपको कहूं डिस्टेंस कितनी, तो आप कहेंगे देखो सर 30 की स्पीड से 7 घंटे चलोगे तो टोटल डिस्टेंस आ गई है। अब कह रहा है यार इस डिस्टेंस को राधा किस स्पीड से चले कि 10:30 बजे शाम से मिल जाए। शाम तो वहीं खड़ा हुआ है ना, शाम तो कांस्टेंट है क्योंकि शाम की स्पीड तो है नहीं कुछ। तो कह रहा है 10:30 बजे मिलना चाह रही, तो भाई 11 बजे अगर पहुंचेगी तो 7 घंटे लगेंगे उसे, लेकिन अगर 10:30 बजे पहुंचना है तो कितने घंटे लगेंगे, 6.5 घंटे लगेंगे। 6.5 घंटे का मतलब बना 13/2 घंटे, 2 प्लट के ऊपर।
अब 7 दूनी 14 थी 42, तो 420 बटे 13 भाग देना मेरे बच्चे। 13 थी 39, 3 बचा 13 दूनी 26, 13 थी 39, तो 32.33 कहीं है, तो मेरा आंसर है ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर है। सवाल में कह रहा है रेशमा रन्स हर स्कूटी एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस कॉलेज एट 12 PM। कहता है अगर 40 की स्पीड से रेशमा चलती तो 12 बजे मेरे बच्चों अपने ऑफिस पहुंच जाती है। लेकिन कहता है अगर वो अपनी स्पीड 12.5% बढ़ा ले, तो मेरे बच्चे 12.5% की फ्रैक्शन जानते हैं ना कितनी होती है, 1/8। यानी कहता है कि अगर वो स्पीड अपनी 8 से 9 कर ले, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 8 से 9, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा कितना, 9 से 8। तो कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड 12.5% बढ़ा लेती है तो 15 मिनट बचा लेती है, 15 मिनट बचा लेती है। इसका मतलब स्पीड बढ़ने से जो उसका समय बचा वो 15 मिनट है। आपने कहा जी बिल्कुल। तो अगर स्पीड 8 से 9 हुई तो टाइम 9 से 8 हुआ, तो कितना यूनिट बचा लिया, 1 यूनिट। 1 यूनिट 15 मिनट, तो 8 यूनिट 120 और 9 यूनिट 135 मिनट। इसका मतलब अगर वो लड़की रेशमा अपनी नॉर्मल स्पीड से चले तो 135 मिनट, नॉर्मल मतलब जो 40 दे रखा है उसके हिसाब से चले तो 135 मिनट का समय लेगी। अब हमसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉलेज ऑन एंड हर हाउस, तो उसके घर और कॉलेज की दूरी ज्ञात करो। तो दूरी तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, आप निकाल देंगे भाई। 40 की स्पीड से 135 मिनट, घंटे बनाएंगे बटे 60 भाई। 20 दूनी 40, 20 तीय 60, 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 5 15, 45 दूनी 90। तो डिस्टेंस आ गई 90, तो ये दोनों तो आंसर है नहीं, या तो ये होगा यही होगा। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि जी डिस्टेंस क्या होगी, तो मेरे बच्चे डिस्टेंस आ गई 90 किलोमीटर। अब हमसे सवाल में ये पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द स्पीड इफ सी वांट्स टू सेव हर टाइम बाई 30 मिनट, कि अगर वो 30 मिनट पहले पहुंचना चाहती है, 30 मिनट पहले पहुंचना चाहती है मेरे बच्चे, तो बताओ कि वो कितना, किस चाल से चलेगी। तो बाबू एक बात बताओ, 135 मिनट का समय लेगी जब वो 40 की स्पीड से जा रही है, लेकिन अगर वो चाहती है कि वो 30 मिनट बचा ले, तो फिर तो उसे ये डिस्टेंस 105 मिनट में ही ट्रेवल करनी होगी। तो 105 मिनट के घंटे बनाएंगे तो बटे 60 करेंगे, तो 15 चौकू 60, 15 साते 105, 9 चौक 36, तो 360 बटे 7। तो मेरे बच्चे उस केस में उसकी चाल होनी पड़ेगी 360 बटे 7 किलोमीटर पर आवर। आइए मेरे बच्चे, कहता है एक ट्रेन ने अपनी सामान्य गति के 1/3 पर यात्रा की, इसलिए निर्धारित समय से 30 मिनट के बाद गंतव्य पे पहुंची। देखो मेरे बच्चे, स्पीड का रेशियो अगर 1/3 कर दिया, यानी स्पीड एक्चुअल 3 थी, आपने 1 कर दी, तो टाइम 1/3 हो गया, मतलब उल्टा हो गया। तो कितना टाइम लिया आपने, 2 यूनिट ज्यादा लिया, जबकि एक्चुअल में ले रही 30 मिनट। तो 2 यूनिट 30 मिनट, तो 1 यूनिट 15, तो यानी अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलती तो 15 मिनट में पहुंच जाती अपने डेस्टिनेशन। एम का मतलब मीटर नहीं मिनट है, लेकिन स्पीड घटा दी तो पहुंची 45 मिनट। ये बात लिख के समझने की नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट वर्बली समझ गए कि भाई उसने ये कहा ए ट्रेन ट्रेवल्ड एट 1/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड एंड हैंस रीच द डेस्टिनेशन 30 मिनट्स आफ्टर द शेड्यूल टाइम। निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से पहुंचती अगर वो अपनी स्पीड 1/3 कर लेती। इसका मतलब ये हुआ कि जो शेड्यूल टाइम था उसका पहुंचने का, शेड्यूल टाइम था मेरे प्यारे बच्चों जो उसका पहुंचने का, एक्चुअल में वो कुछ और नहीं 15 मिनट था। यानी अगर वो अपनी स्पीड के साथ छेड़खानी ना करे तो अगले 15 मिनट में डेस्टिनेशन पे पहुंच लेगी। अब कहता है वो पहुंच गई और अपनी वापसी यात्रा पर, यानी मान लीजिए यहां से यहां तक पहुंचना था उसको, यहां पहुंच गई, अब वो वापसी चलने लगी। तो अपनी वापसी यात्रा पर ट्रेन शुरू में 5 मिनट के लिए अपनी सामान्य गति से चली। कहता 5 मिनट तक तो चली नॉर्मल स्पीड से, 5 मिनट तक तो मेरे बच्चे नॉर्मल स्पीड से चली, लेकिन आपातकालीन स्थिति के लिए 4 मिनट के लिए रुक गई और 4 मिनट के लिए यहीं पे खड़ी रह गई, 4 मिनट के लिए यहीं पे रुक गई। तो मेरे बच्चे 5 मिनट यहां लगे, 4 मिनट यहां लगे, तो कितना टाइम लग गया, 9 मिनट लग गया। हमारे पास शेड्यूल टाइम क्या है यहां से वापसी जाने का, 15 मिनट। 15 मिनट में से कितने खपा दिए, 5 मिनट यहां, 4 मिनट यहां, 9 मिनट खपा दिए। तो इसका मतलब बाकी जो दूरी वो कितनी देर में खपानी, मतलब चलनी पड़ेगी, 6 मिनट में चलनी पड़ेगी।
निर्धारित समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए ट्रेन द्वारा अपनी सामान्य गति में वृद्धि करने के प्रतिशत का निकटतम होना चाहिए। तो मेरे बच्चों एक बात बताना, ईमानदारी से समझना, भाई यहां से यहां तक तो 5 मिनट उसने नॉर्मली लिया ना, नॉर्मल स्पीड से चली तो ही तो 5 मिनट लिया, और यहां से यहां तक 15 मिनट लेती है, तो 15 में से ये 5 हटा दें तो इसका नॉर्मल स्पीड से चलती तो यहां से यहां तक आने में 10 मिनट लेती, लेकिन आज पहुंचना है 6 मिनट में। आपने कहा जी हाँ बाबू सही बात है कि अगर नॉर्मल स्पीड से चले तो यहां लेगी 10 मिनट, लेकिन आज उसको पहुंचना है 6 मिनट में, तो इनके टाइम का रेशियो है 10-6, तो भैया स्पीड का रेशियो आ जाएगा 6-10, 2 तिया 6, 2 5 10, यानी अगर उसकी स्पीड 3 थी तो अब उसे अपनी स्पीड 5 करनी पड़ेगी, तो कितना बढ़ाना होगा, 2 बढ़ाना होगा, 2 बढ़ाएंगे 3 पे, यानी 66 सही 2/3%, माने ऑप्शन बी। मतलब उसको अपनी स्पीड में 67% का इंक्रीज करना पड़ेगा शेड्यूल टाइम में ही मेरे बच्चे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। देखिए मुझे समझाना होता है इसलिए मैं रेशियो इस तरह से ले रहा हूं, अब डायरेक्ट किया करो चीजों को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए तो माफी, कंटेंट कम दिया, कल भाई पूरी 2 घंटे की वीडियो मिलेगी आपको 500%। आज कुछ बैचेज ऊपर नीचे हो गए थे उसके वर्कलोड के चक्कर में, तो माफी आप सभी को। थैंक यू मेरे बच्चे, कल मिलते हैं आपसे।